मेरी आंखें बंद हो या खुली, उनमें सिर्फ तुम्हारी तस्वीर रहती है। हर चीज में तुम नजर आते हो मुझे। मेरा और फिजा का निकाह करा दो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। फिजा, तुम्हें पता है क्या हुआ? भाई ने माफ कर दिया राशिद को। उसे माफी देने का मतलब ये है कि वो आदमी फिर से इस घर में रहेगा और भाभी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें करेगा। वैसे कहता तो राशिद ठीक है, जितनी जल्दी मुमकिन हो इस मुसीबत से जान छुड़वा लेनी चाहिए। ड्रामा सीरियल शिकंजा की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ ज़ारून जो है वो फ़िज़ा को अपनी मोहब्बत का इकरार बार बार कर रहा है और उससे शादी करने का भी कह रहा है। उसे वादा कर चुका है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी अब रानी की चाल को कामयाब नहीं होने देगा। यहाँ फ़िज़ा अब बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो जान चुकी है कि ज़ारून उसका साथ देगा और उससे मोहब्बत करता है और उसे कभी भी नहीं अकेला छोड़ेगा। अब रानी की चाल हमेशा नाकाम रहेगी और रानी को जो चाहेगी वो नहीं कर पाएगी उसके साथ। और अब यहाँ ज़ारून उसके साथ बहुत बड़ा साथ उसको मिल चुका है ज़ारून का, और अब कोई भी उन दोनों को एक होने से नहीं रोक सकता। इसलिए फ़िज़ा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है और जब उस अपने ज़ारून के बारे में सोचती है कि ज़ारून उससे जब अपनी मोहब्बत का इकरार करता है और ज़ारून उसके बारे में क्या सोचता है और क्या दिल में उसके लिए फीलिंग्स रखता है, तो फ़िज़ा को ये बातें सोचकर बहुत अच्छा लगता है और वो अपने सारे गम भूल जाती है जो कुछ उसके साथ रानी करती चली आ रही है। यहाँ रिदा और रानी जो है, फ़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है रानी की वजह से, और यहाँ रिदा वही बेचारी रानी के जुल्म सितम का शिकार होती रहती है हर वक्त ही। रिदा तो खामोश है, वो डरती है इसलिए वो कुछ नहीं कह सकती, इसलिए वो राशिद की भी चालों को और राशिद के भी हरकत को बर्दाश्त करती चली जा रही है। यहाँ राशिद जो है अपनी चाल में ले लेता है साकिब को भी, और साकिब को भी ये कह देता है कि मैं उस दिन किसी मजबूरी में चला गया था, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी ना जाता, और उसको ऐसे बातों में उलझाता है कि वो और रानी भी ऐसी चाल चलती है और ऐसे बातों में उलझाती है कि साकिब आखिरकार माफ़ कर देता है राशिद को। राशिद यहाँ फिर से एक मर्तबा कामयाब हो चुका है और राशिद यहाँ पीछे पीछे अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा, वो दोनों बहनों को फिर से परेशान करता चला जा रहा है। इधर ज़रा सी कोई गलती होती नहीं है राधा से कि रानी जो है वो भड़क उठती है और बात बात पर उसे मारती पीटती रहती है। और यहाँ जैसे ही पता चलता है रिदा को कि राशिद ने माफ़ कर दिया है साकिब को, तो साकिब ने माफ़ कर दिया है राशिद को, तो यहाँ पर रिदा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो जानती है कि राशिद को माफ़ कर देने का मतलब क्या है। रिदा भागती हुई फ़िज़ा के पास आती है और उसकी हालत ठीक नहीं होती और उसे कहती है कि यहाँ साकिब भाई ने जो है वो राशिद को माफ़ कर दिया है, और तुम जानती हो कि साकिब ने राशिद को माफ़ कर दिया, इसलिए तुम जानती हो कि अब आने वाले वक्त में हमारे साथ फिर क्या होने वाला है। जैसे ही फ़िज़ा ये सुनती है तो फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यही कहती है कि ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि अगर राशिद को माफ़ कर दिया है साकिब ने तो अब हमारे साथ फिर से वही होगा जो राशिद चाहेगा और फिर से वही होगा जो रानी चाहेगी, और राशिद जो है फिर से हमें परेशान करेगा। राशिद की वजह से अब हम परेशान नहीं होंगे। अब यहाँ फ़िज़ा जो है कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लेगी जिसकी वजह से वो राशिद और रानी को ज़रूर नाकाम करेगी। और यहाँ अब राशिद जो है वो रानी के पास आता है और उसे यही कहता है कि तुम अपनी नंदों से एक ही हाल में जान छुड़ा सकती हो, तुम्हारी एक मुसीबत से तो जान छूट जाएगी जब तुम उसकी शादी मुझसे कर दोगी। तुम फ़िज़ा और मेरा निकाह जल्द से जल्द करवा दो ताकि ज़ारून भी जो है इस बात में नाकामयाब हो जाए और ज़ारून से तो वो फ़िज़ा दूर हो जाएगी। लेकिन राशिद नहीं जानता कि इस मर्तबा अब फ़िज़ा हो सकता है कि मजबूत हो चुकी हो और वो साफ इनकार कर दे इस शादी से। और यहाँ जो है राशिद जो है फ़िलहाल इस घर में नहीं रुक सकता। जैसे ही पता चलता है राशिद को कि ज़ारून आ रहा है तो रानी उसे जाने की कभी कभी कहती है इस घर से, और उसे जाते जाते राशिद ये कहता है कि मुझे फिर से इस घर से जाना होगा। आखिर ये कब तक चलेगा कि ज़ारून जब जब इस घर में आएगा तो मुझे इस घर से जाना होगा। तो फिर रानी उसे यही कहती है कि ये जब तक ये मुमकिन नहीं है कि मैं ज़ारून को नहीं बता सकती तुम्हारे बारे में। तो फिर राशिद उसे तब भी फिर से यही बात कहता है कि अगर तुम आप में से मेरी और फ़िज़ा का निकाह जल्द से जल्द करवा दोगे तो तुम्हारी इस अज़ाब से जान छूट जाएगी। राशिद के जाने के बाद अब रानी फिर से ये सोच रही है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं रानी फ़िज़ा से अपनी जान छुड़ा सकती हूँ और जल्द से जल्द मैं इन दोनों का निकाह करवा दूंगी तो मेरी फ़िज़ा से जान छूट जाएगी और यूं ज़ारून और फ़िज़ा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
लेकिन ये नहीं जानती रानी कि अब वो क्या कर रही है। अब उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली है। यहाँ फ़िज़ा अब नहीं चाहेगी, यहाँ फ़िज़ा अब कभी भी इस बात के लिए राज़ी भी नहीं होगी कि वो राशिद से निकाह करे, और अब वो राशिद के बारे में भी बताने की कोशिश करेगी। अब वो कोई ऐसा सबूत ढूंढेगी जिससे वो सबूत ले जाकर वो अपने भाई को दे और साकिब को इस बात का यकीन दिलाए कि राशिद किस कैरेक्टर का इंसान है। राशिद इस काबिल है ही नहीं कि उसके साथ उसकी बहन की शादी की जाए या उसे इस घर में भी रखा जाए। और राशिद के साथ जो हरकत करेगा वो किसी न किसी सूरत में अब जो है वो जाकर मोबाइल में रिकॉर्ड कर कर साकिब को दिखा देगी, या फिर कोई ना कोई ऐसा सबूत ढूंढेगी, या फिर उसके बारे में ऐसी कोई बात ज़रूर करेगी जिससे साकिब को इस बात का यकीन आ जाए कि वाकई में राशिद जो है एक अच्छा इंसान नहीं है। और यहाँ ज़ारून भी जो है वो अब साकिब को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि राशिद को जितना जल्द से हो सके इस घर से निकाल दें, क्योंकि राशिद जो है एक अच्छा इंसान नहीं है और उसका रिकॉर्ड शायद उसके पास हो मौजूद भी हो। और हो सकता है कि जब वो उन मुजरिमों का पता लगाए जिन्होंने फ़िज़ा को किडनैप किया था, तो यहाँ हो सकता है कि ये बात भी खुलकर सामने आ जाएगी कि राशिद ने ही किडनैपिंग वो करवाई थी फ़िज़ा की। और जब ये जान जाएगा कि और साकिब के राशिद एक अच्छा इंसान नहीं, तो फिर उसको किसी सूरत इस घर में रहने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो यहाँ बल्कि उल्टा रानी भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि रानी के ज़ुल्म सितम की बिल्कुल हद पार हो चुकी है। रानी अब कभी कामयाब नहीं हो सकती। अब तो रानी का ज़वाल शुरू होने वाला है, क्योंकि अब ज़ारून उसे किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। ज़ारून उसको ज़रूर पकड़वा कर ही रहेगा, क्योंकि ज़ारून जानता है, कुछ और जाने ना जाने इतना ज़रूर जानता है कि फ़िज़ा और ज़ारून को अलग करवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो रानी का है। और रानी को नाम कामयाब करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि रानी जो है वो अपनी दो नंदों के साथ कैसा कैसा सलूक कर रही है और क्या क्या उनके साथ ज़ुल्म सितम कर रही है। अब वो किसी सूरत आराम से बैठने वाला नहीं है। इधर दूसरी जानिब साकिब की तरह साकिब भी सोचेगा अब कि राशिद कहाँ गायब हो गया था। साकिब जब ज़ाहिरी बात है आराम से नहीं बैठेगा, ज़रूर इस बात की जांच पड़ताल करने की कोशिश करेगा कि राशिद आखिर गया कहाँ था। और यहाँ हो सकता है कि बाहर से इसको किसी न किसी सूरत पता चल ही जाए, कोई ना कोई राशिद को जानता हो, और जिसकी वजह से साकिब को पता चल जाए कि राशिद किस किस्म का इंसान है। आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है। क्या वाकई में फिर रानी फिर से एक मरतबा कामयाब हो पाएगी, रानी फिर फ़िज़ा और राशिद का निकाह करवाने में, और क्या राशिद की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी इससे पहले कि फ़िज़ा और राशिद का निकाह हो और साकिब के सामने, और साकिब कैसे इनकार करेगा। और ज़ारून क्या जब ज़ारून को पता चलेगा कि साकिब और जो है वो राशिद और रानी फ़िज़ा के निकाह करवा रहा है, तो इस मरतबा साकिब जो ज़ारून है वो चुप करके बैठने वाला नहीं है, और वह ज़रूर राशिद के खिलाफ सबूत ढूंढ कर लाकर साकिब को देगा, जिससे साकिब खुद इनकार कर देगा इस रिश्ते से। और ज़ारून और फ़िज़ा कैसे एक होंगे। और यहाँ दूसरी जानिब ज़ीनत जो कि कह रही है, आती है चीखती चिल्लाती हुई साकिब के पास कि रिदा जो है मुसलसल राब्ते में है अरहम के, और अरहम उसके साथ राब्ते में, अरहम अब भी उससे मोहब्बत करता है और कभी उसे नहीं छोड़ेगा, और यूँ अरहम और मेरे दरमियान इसकी वजह से झगड़े शुरू हो चुके हैं। अब बराए मेहरबानी अपनी बहन को अपने कंट्रोल में करें और मेरे और इसकी अरहम की ज़िंदगी से रिदा को निकाल दे। और तो आने वाली नई एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या साकिब जो है फिर से एक मरतबा अपनी बहनों के खिलाफ बात को सुन लेगा और इस बात पर यकीन कर लेगा कि क्या वाकई रिदा जो है वो अरहम के राब्ते में है, जबकि रिदा ने कहा अरहम से कोई राब्ता नहीं है। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।